हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र भारत एसबी हिस्ट्री चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी भी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एंशंट हिस्ट्री में छठी शताब्दी ईसा पूर्व की परिस्थितियों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने बौद्ध धर्म के ऊपर विस्तार से चर्चा कर ली है। और अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो जैन धर्म है। जैन धर्म में हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा प्रमुख जैन तीर्थकर, उनके प्रतीक और महावीर स्वामी के बारे में। पार्ट सेकंड में हमने पढ़ा जैन धर्म को संरक्षण देने वाले प्रमुख शासकों के बारे में। इसके अलावा प्रमुख जैन संगतियाँ, जैन संप्रदाय और जैन साहित्यों के बारे में हमने क्या करी थी, विस्तार से चर्चा की थी। अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है जैन धर्म पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे जैन दर्शन, जैन शिक्षाएं और जैन संघ। तो चलिए शुरुआत करते हैं जैन धर्म पार्ट 3। सबसे पहले बात कर लेते हैं जैन दर्शन की। तो देखिए जैन दर्शन की क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, निवृत्ति मार्गी। कैसा है? निवृत्ति मार्गी है, अर्थात बौद्ध धर्म की तरह संसार को दुखमय मानता है। कौन? जैन धर्म। ठीक है। नंबर 2, कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास। कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है कौन? जैन धर्म। जैन धर्म का कहना है कि कर्मों के कारण ही क्या होता है, जो जीव है वो सांसारिक बंधनों में बंधता है, और कर्मों का ही क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। संसार के इस बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न की संकल्पना की गई है। त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। इनके ऊपर आगे हम चर्चा करेंगे विस्तार से। ठीक है। तो जैन धर्म कर्म और पुनर्जन्म में क्या करता है? विश्वास करता है। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो आत्मवादी है। तो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, इसलिए इसे हम आत्मवादी कहते हैं। जबकि बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, तो उसे हम अनात्मवादी कहते हैं। ठीक है। नंबर 4, अहिंसावादी। ठीक है, अहिंसावादी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही अहिंसावादी हैं, लेकिन सर्वाधिक रूप से अहिंसा पर जो बल दिया गया है वो जैन धर्म में दिया गया है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अहिंसा की परिभाषा जैन धर्म के कौन से सूत्र में मिलती है, तो जब आप वीडियो देखें तो आप एक बार विचार कीजिएगा कि आपने ये पढ़ा है या नहीं। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो फिर मैं आंसर बता देता हूँ कि जो अहिंसा की जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है 10 वैकल्पिक सूत्र में। 10 वैकल्पिक सूत्र में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अहिंसावादी है और अहिंसा की परिभाषा किस में दी गई? 10 वैकल्पिक सूत्र में दी गई है। नंबर 5 की हम बात करें, वैदिक कर्मकांडों का विरोधी। वैदिक कर्मकांडों का क्या है? विरोधी। ठीक है। तो ये शुरुआत की 5 प्रमुख विशेषताएं जो आपको याद रहनी चाहिए। निवृत्ति मार्गी है, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है, आत्मा के अस्तित्व को मानता है, ठीक है, अहिंसावादी है और वैदिक कर्मकांडों का क्या है? विरोधी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अन्य विशेषताओं पर। तो चलिए नंबर 6 की अगर हम बात करें तो अनेकांतवाद, या इसे बोलते हैं सप्तभंगी।
ठीक है, या इसे बोलते हैं स्यादवाद, या इसे बोलते हैं नयवाद, या इसे बोलते हैं सप्रतिवाद। ठीक है। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद में क्या है कि विचारों की बहुलता को स्वीकार किया गया है। इसके अनुसार सत्य एक भी है और अनेक भी है, सत्य स्थिर भी है और परिवर्तनशील है। इसके साथ मत माने जाते हैं, इसलिए इसे सप्तभंगीवाद भी कहते हैं। स्यादवाद अनेकांतवाद से ही जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत की सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो हमारा ज्ञान है वो सीमित होता है, इसलिए हम किसी चीज को ना तो पूर्ण रूप से स्वीकार कर सकते हैं, ना किसी को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर सकते हैं। अतः हमें प्रत्येक निर्णय से पहले क्या लगाना चाहिए? शायद, अर्थात शायद लगाना चाहिए। तो इसी को अनेकांतवाद, सप्तभंगीवाद, स्यादवाद, नयवाद या सप्रतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7 में बात करें तो अनीश्वरवादी। ठीक है, जैन दर्शन कैसा है? अनीश्वरवादी है, अर्थात सृष्टि के निर्माण का रचयिता ईश्वर को नहीं मानता। इसका कहना क्या है? इसका कहना यह है कि सृष्टि का निर्माण जीव और अजीव इनके संयोग से होता है। जीव चेतन है, अजीव जड़ है, और अजीव के भी 5 भाग हैं। एक तो है पुद्गल, एक है काल, एक है धर्म, एक है अधर्म और एक है आकाश। ठीक है, पुद्गल का मतलब है पदार्थ, काल का मतलब है समय, धर्म का मतलब है गति, अधर्म का मतलब है स्थिर, और आकाश तो आकाश है ही। तो इन 5 तत्वों को मिलाकर और जीव को मिलाकर क्या होता है? सृष्टि का निर्माण होता है। ठीक है, सृष्टि के अनेक चक्र होते हैं। ठीक है, इसमें अनेक चक्र होते हैं, लेकिन प्रत्येक चक्र के 2 भाग होते हैं, एक उत्थान और एक पतन। तो देखिए, उत्थान को तो कहा जाता है उत्सर्पणी, और पतन को कहा जाता है अवसर्पणी। ठीक है, तो जैन धर्म में उत्थान को तो क्या कहा जाता है? उत्सर्पणी, और पतन को क्या कहा जाता है? अवसर्पणी। और याद रखेगा कि प्रत्येक चक्र के अंतर्गत 24 तीर्थकर, 63 शलाका पुरुष यानी महान पुरुष, और 12 क्या होते हैं? चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। ठीक है, और ये अपार संभावनाओं वाले और अपार आयु वाले होते हैं, और इनकी आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है वो कल्प वृक्ष से होती है। ठीक है, और याद रखेगा कि कल्प वृक्ष की अवधारणा किसके अंतर्गत आती है? जैन धर्म के अंतर्गत आती है। और हमारा जो 8वां पॉइंट भी है वो क्या है? कल्प वृक्ष ही है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ या लिख देता हूँ कल्प वृक्ष की अवधारणा। ठीक है, तो कल्प वृक्ष की अवधारणा में विश्वास करता है जैन धर्म। तो अनेकांतवाद, सप्तभंगीवाद में विश्वास करता है, या इसका समर्थक है, अनीश्वरवादी है, और कल्प वृक्ष की अवधारणा। तो ये तो हमने पढ़ा जैन दर्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैन शिक्षाएं। तो चलिए आगे देखते हैं। जैन शिक्षाओं की बात करते हैं। कौन कौन सी शिक्षा है? त्रिरत्न है, पंच महाव्रत है, ठीक है, पंच अणुव्रत है, चार व्रत हैं, नंबर 5
3 गुणव्रत हैं। और नंबर 6 कायाकलेश, संलेखना, या आप इसे कहें संथान। ये जैन धर्म की शिक्षाएं हैं। अब हम एक एक पर बात कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं त्रिरत्न। त्रिरत्न की बात करें तो त्रिरत्न कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 सम्यक ज्ञान, नंबर 2 सम्यक दर्शन, और नंबर 3 सम्यक चरित्र। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे सम्यक ज्ञान की। सम्यक ज्ञान है क्या? शंका रहित जो जैन दर्शन का जो ज्ञान है वो है सम्यक ज्ञान। ठीक है, इसके 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5। कौन कौन से? श्रुति यानी श्रवण ज्ञान, मति यानी इंद्रिय ज्ञान, दिव्य अवधि, अवधि का मतलब है दिव्य ज्ञान, मन है। ठीक है, दूसरों के मन की बात जान लेना, और 5वां है केवल्य। केवल्य है सर्वोच्च ज्ञान। ठीक है, तो ये 5 तरह के ज्ञान हैं। श्रुति, ठीक है, मति, अवधि, मनय और केवल्य। इसके अलावा जैन धर्म में ज्ञान के प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं। एक तो है प्रत्यक्ष, जो स्वयं के द्वारा प्राप्त होता है। एक होता है अनुमान, और एक होता है तीर्थंकरों के वचन। तीर्थंकरों के क्या? वचन। ठीक है, तो ये तो है सम्यक ज्ञान। अब बात कर लेते हैं सम्यक दर्शन, यानी जैन तीर्थंकरों के जो प्रवचन हैं, ठीक है, जो उनके सिद्धांत हैं, उनमें दृढ़ आस्था और श्रद्धा ही क्या है? सम्यक दर्शन है। ठीक है, सम्यक चरित्र की बात करें तो सांसारिक जो सुख दुख हैं, ठीक है, उनमें क्या करना? समान भाव रखना, समभाव रखना, वो क्या है? सम्यक चरित्र है, जिसके 8 अंग होते हैं। ठीक है, तो ये है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। अब यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली त्रिरत्न से जुड़ी हुई जिनके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं। एक है आश्रव, एक है बंध, एक है संवर, एक है निर्जरा, और एक है मोक्ष। ये पूछ लिए जाते हैं पेपर में। अब देखिए, यहां है कर्म और यहां है जीव। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि भाई आश्रव किसे कहते हैं? तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जैन धर्म कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। ठीक है, तो जब अज्ञानता के कारण कर्म का प्रभाव जीव की ओर होता है, कर्म का प्रभाव किसकी ओर होता है? जीव की ओर होता है, तो उस घटना को क्या कहा जाता है? उस घटना को कहा जाता है आश्रव। तो नंबर 1, इस घटना को क्या कहा जाता है? आश्रव। ठीक है, नंबर 2, जब कर्म का प्रभाव जीव की ओर होता है, ठीक है, लगातार होने लगता है, तो ये जीव क्या होता है? कर्म के बंधन में बंध जाता है।
ठीक है, कर्म के बंधन में क्या होता है, बंध जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा क्या हो गया, बंध यानी बंधन। नंबर 3, अब क्या कि जब जीव इस सांसारिक बंधन में बंध जाता है तो इससे मुक्ति कैसे प्राप्त करेगा, तो उसके लिए जैन दर्शन में त्रिरत्न बताए गए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है, अब देखिए क्या संवर क्या है कि ये जो कर्म है, ठीक है, इस कर्म का इस जीव की ओर, ठीक है, इस जीव की ओर क्या करना है, इस प्रवाह को रोकना है। तो जब त्रिरत्नों का हम अनुसरण करते हैं, समझिएगा कि जब त्रिरत्नों का हम अनुसरण करते हैं तो कर्म का जीव की ओर जो प्रवाह रुक जाता है, उस घटना को कहा जाता है संवर। क्या कहा जाता है, संवर। तो मैं यहां लिख देता हूं संवर। ठीक है, लेकिन उसके कर्म फल तो जो नए कर्म का प्रभाव रुक जाएगा, लेकिन पहले के जो कर्म हैं वो तो क्या रहेंगे, लगातार बने रहेंगे। अब बात करते हैं निर्जरा। निर्जरा में क्या होता है कि ये जो जीव है, इस जीव के ये चारों ओर जो कर्म है, ठीक है, ये कर्म है। निर्जरा में क्या होता है कि त्रिरत्नों का अनुसरण करने पर जो जीव में पहले से जो व्याप्त कर्म है वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो उस घटना को कहा जाता है निर्जरा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब जीव में जब त्रिरत्नों का हम अनुसरण करते हैं तो पहला तो ये कि कर्म का जीव की ओर प्रभाव रुक जाता है, उस घटना को तो कहा जाता है संवर। ठीक है, और फिर निर्जरा क्या है कि त्रिरत्नों का ही अनुसरण करने पर क्या होता है कि पहले से जो संचित कर्म है उन वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उस घटना को कहते हैं निर्जरा। और जब व्यक्ति के वो संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति किसको प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, और जैन धर्म में इसे क्या कहा गया है, निर्वाण। ठीक है, और उसे एक और नाम दिया गया है अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय। ठीक है, इस अनंत चतुष्टय में क्या 4 चीज आती हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। ठीक है, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये पूरा त्रिरत्न से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और आई होप कि आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, चल अब हम आगे बात करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं पंच महाव्रत। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पाषाणनाथ ने 4 व्रतों के पालन पर जोर दिया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और महावीर स्वामी ने इन 4 व्रतों में 5वां व्रत जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा है। एक तो है सत्य, एक कौन सा है, अहिंसा, एक कौन सा है, अस्तेय, एक कौन सा है, अपरिग्रह। ठीक है, और महावीर स्वामी ने जो जोड़ा था वो कौन सा था, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये महावीर ने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और इन्हीं को कहा गया है पंच महाव्रत। सत्य, सदा सत्य बोलना। ठीक है, अहिंसा, हिंसा ना करना, और अहिंसा की परिभाषा 10 वैकल्पिक सूत्र में दी गई है। ठीक है, अस्तेय, चोरी ना करना। ठीक है, अपरिग्रह, संग्रह ना करना। और 5वां जो महावीर स्वामी ने जोड़ा, ब्रह्मचर्य, कि ब्रह्मचर्य का क्या करना, पालन करना। तो ये जो पंच महाव्रत हैं ये तो हैं भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो संसार त्यागी हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पंच अणुव्रत हैं, पंच क्या है, अणुव्रत। तो ये जो पंच अणुव्रत, नाम तो यही है, लेकिन ये पंच अणुव्रत किसके लिए हैं, गृहस्थों के लिए। और ये किसके लिए थे, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए थे। तो यहां पर हमने पंच महाव्रत भी पढ़ लिए, पंच अणुव्रत भी पढ़ लिए और त्रिरत्न भी पढ़ लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 4 व्रत। देखिए,
चार व्रत में हम बात करें, चार व्रत कौन से हैं? देश विरति, ठीक है, व्यावृत्य, सामयिक व्रत, प्रपोदोपवास, ठीक है। ये चार व्रत हैं जो गृहस्थों के लिए हैं। किसके लिए हैं ये चारों व्रत? गृहस्थों के लिए हैं। ठीक है। देश विरति का मतलब है कि अपने देश की एक निश्चित सीमा, यानी अपने क्षेत्र की एक निश्चित सीमा जिसका उल्लंघन नहीं करना है, उसे बाहर नहीं जाना है। व्यावृत्य, व्यावृत्य में दान, पूजा, ठीक है, दया, ये आते हैं। और सामयिक व्रत कि दिन में 3 बार सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर क्या करना? ध्यान करना, उसे बोला गया है सामयिक व्रत। और प्रपोदोपवास का मतलब है उपवास, व्रत इत्यादि करना, ठीक है। ये अब हम बात करते हैं किसकी? 3 जो गुण व्रत हैं। 3 गुण व्रत क्या है? ये भी गृहस्थों के लिए है कि एक तो ये कि कार्य क्षेत्र कैसा होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। कार्य क्षेत्र निश्चित होना चाहिए। नंबर 2, योग्य व अनुकरणीय कार्य करने चाहिए, ठीक है, योग्य व अनुकरणीय कार्य करने चाहिए। और नंबर 3 कि भोजन, ठीक है, और भोग की क्या होनी चाहिए? एक सीमा होनी चाहिए और उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? 3 गुण व्रत हैं और ये क्या है? 4 व्रत, ठीक है। ये गृहस्थों के लिए है। अब हम बात कर लेते हैं कायाकलेश, संलेखना या संथारा। देखिए, तो अब हम इस पर चर्चा करेंगे। इसमें लास्ट जो हमारा है ये, तो कायाकलेश या आप इसे बोल सकते हैं संलेखना या आप इसे बोल सकते हैं संथारा। तो इसका मतलब क्या है कि जैन धर्म में क्या माना गया है कि उपवास पद्धति के द्वारा, अहिंसा के द्वारा, इंद्रिय निग्रह के द्वारा मनुष्य की क्या होती है? मतलब आत्मिक उन्नति होती है, ठीक है। और कायाकलेश, संलेखना या संथारा का मतलब क्या है कि उपवास पद्धति के द्वारा बिना अन्न जल ग्रहण किए, उपवास पद्धति के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर देना, ठीक है, कायाकलेश कहलाता है, संलेखना कहलाता है या संथारा कहलाता है। और याद रखेगा, चंद्रगुप्त मौर्य और राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय, इन्होंने संलेखना पद्धति के द्वारा ही क्या करा था? अपने शरीर का त्याग किया था, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा, ये जैन धर्म की क्या पढ़ी? हमने शिक्षाएं पढ़ी, जिसमें त्रिरत्न है, 5 महाव्रत हैं, 5 अणुव्रत हैं, 4 व्रत हैं, 3 गुण व्रत हैं और कायाकलेश, संलेखना या संथारा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जैन संघ के बारे में, तो चलिए देखते हैं। अब हम जैन संघ के बारे में बात करें तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि महावीर स्वामी ने पावा में क्या करी थी? जैन संघ की स्थापना की थी। पावा, ठीक है, पावा में क्या करी थी? जैन संघ की स्थापना की थी। कि जब इनको जंबिका ग्राम में केवल्य की प्राप्ति हुई तो ये पावा है, पावा में इन्होंने 11 ब्राह्मणों को क्या करा था? पराजित किया था। 11 ब्राह्मणों को शास्त्र में क्या करा था? पराजित किया था। और ये 11 ब्राह्मण ही क्या कहलाए थे? गणधर कहलाए थे।
यानी इन 11 ब्राह्मणों ने शास्त्रार्थ में पराजित होने के बाद अपने शिष्यों सहित महावीर स्वामी का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था। महावीर स्वामी ने इनको 11 भागों में बांट दिया था और प्रत्येक का एक एक अध्यक्ष नियुक्त किया था और उन्हीं को क्या कहा गया, गणधर कहा गया। तो इस तरह इनकी संख्या कितनी हुई, 11 हुई, जिसमें बात करें इंद्रभूति गौतम है, ठीक है, और आर्य सुधर्मन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंद्रभूति गौतम, मैंने आपको बताया था कि उत्तराध्यायन सूत्र में इंद्रभूति गौतम, ठीक है, और पार्श्वनाथ मठ के आचार्य कौन थे, केसी। इन दोनों के मध्य तिंदुक उद्यान श्रावस्ती में क्या है, वार्तालाप का उल्लेख मिलता है, किसमें, उत्तराध्यायन सूत्र में। और आर्य सुधर्मन, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी तो आर्य सुधर्मन महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ के क्या हुए थे, अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। इनके बाद जम्बू बने थे और जम्बू के बाद अंतिम नंद राजा के समय संभूति विजय और भद्रबाहु थी, ठीक है। और संभूति विजय के शिष्य कौन थे, स्थूलभद्र थे। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि यहीं पर जो ये इनके क्या बने थे, गणधर नियुक्त किए गए थे, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भी थे, ठीक है। और इसमें जो चंदना थी, ये महावीर स्वामी की प्रथम क्या थी, भिक्षुणी थी, ठीक है। और चंदना को भिक्षुणी का क्या बनाया गया था, प्रमुख बनाया गया था, जो चंपा नरेश दधिवाहन की क्या थी, पुत्री थी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि जो जैन संघ है, ठीक है, जैन संघ में चतुर्विद संघ, इस चतुर्विद संघ की स्थापना भी पावा में ही हुई थी, जिसमें भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका, ठीक है, श्रावक और श्राविका, ठीक है। तो भिक्षु भिक्षुणी तो क्या है, ये तो है संसार त्यागी, और ये कैसे हैं, गृहस्थ, ठीक है। तो इस तरीके से चतुर्विद संघ की स्थापना किसमें की थी, पावा में की थी, और ये इस बार स्कूल लेक्चरर में पूछा भी गया था। अब बात कर लेते हैं कि जैन संघ का मतलब जैन संघ में विभाजन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जैन संघ में पहला जो विच्छेद हुआ था, ठीक है, वो महावीर स्वामी के समय में हुआ था, ठीक है। जमाली के साथ, देखिए जमाली मैंने आपको पढ़ाया भी था और मैंने आपसे कहा भी था कि मैं इसके आगे फिर से चर्चा करूंगा। जमाली का महावीर स्वामी के साथ क्रियमाणकृत इस सिद्धांत पर क्या हुआ था, विवाद हुआ था। क्यों? क्योंकि महावीर का क्या कहना था कि कार्य शुरू होते ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात कि किसी व्यक्ति ने चोरी की इच्छा से किसी घर में प्रवेश किया और वहां के लोगों के जाग जाने के कारण वो चोरी नहीं कर सका, लेकिन फिर भी ये माना जाना चाहिए कि उसने क्या की, चोरी की। तो जमाली का कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि कार्य संपन्न होने पर ही उसे पूर्ण माना जाना चाहिए। तो इसी मतभेद को लेकर जमाली क्या हो गया, महावीर स्वामी के संघ से अलग हो गया, ठीक है। और महावीर स्वामी के संघ से अलग होकर उसने एक नया सिद्धांत चलाया था, बहुरतवाद। मैंने आपको बताया था, कौन सा चलाया था, बहुरतवाद। यहाँ बहु का मतलब है समाप्त, ठीक है, और रत का मतलब है नाम, अर्थात किसी कार्य के समाप्त होने पर ही उसे उसका नाम दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कहलाया बहुरतवाद। और जो जमाली की पत्नी थी, यानी महावीर स्वामी की पुत्री प्रिय अणोज्या या प्रिय दर्शना, ठीक है, वो 1000 भिक्षुणियों सहित महावीर स्वामी के संग से क्या हुई थी, अलग हुई थी।
और ये घटना कब हुई थी? जब महावीर स्वामी के कैवल्य के 12 वर्ष पश्चात ये क्या हुई थी? ये घटना घटित हुई थी। तो इस तरीके से महावीर स्वामी के शासनकाल में ही जैन संघ में पहला क्या हो गया था? विच्छेद हो गया था। इसके 2 वर्ष बाद, ठीक है, इसके 2 वर्ष बाद तीस गुप्त का भी महावीर स्वामी से क्या हुआ था? विवाद हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों चीजें क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो हमने बात की वो किसके बारे में बात की है? जैन संघ के बारे में बात की है। ठीक है, तो अब हमारा जो ये टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो रुचिकर लगेगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों, आपके कोई प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए सुरेंद्र भारत के साथ SB हिस्ट्री चैनल में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।